Hello student, today we will be solving the second practical question of fire insurance claim. The link of this question has been given in description box. You are requested to download it, read it, then you try to understand that how we have solved this particular question. In the question it is being given that a fire occurred at the business premises of Messrs. Ram Traders on 31st October 2020 and from the following particular ascertain the loss of stock and prepare claim for the insurance, and additional information is also be given that the stock were always valued at 10% below cost, but as per the accounting standard you have to value your closing stock at cost or market value, whichever is less. Market value is not given in the question, so we will value the closing stock at cost. Second information that is given, the stock saved from the fire was worth rupees 18,000. Stock has been saved, and another information it is given that the amount of policy was rupees 63,000. There was average clause in the policy. So in the question, stock salvage is also given, amount of insurance is also given, and one more information is given that the stock is valued at 90% or 10% below cost. So let's start to solve this question. Our step number 1, before solving the step number 1, we'll try to value the closing stock at cost because it has been valued 10% below cost. So if the cost of the stock is 100, it is valued less 10%, that is 10, and it is valued at rupees how much? 90. So stock is valued below cost. So in order to ascertain the cost, we will use the formula cost of stock, it is equal to valued multiplied by 100 divided by 90. यहाँ पे हम जब क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ स्टॉक है एज वैल्यूड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90. सो स्टॉक गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2019. स्टॉक की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 30,600. तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला, यहाँ पे वैल्यूड है 30,600 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया रुपीज हाउ मच? 34,000. तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आई? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आई 34,000 और स्टॉक ऑन 1/4/2019. वैसे हम देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या गिवन है. स्टॉक on 31st March 2020, stock valued at below cost, it is rupees how much? 27,000. तो 27,000 रुपये दिया हुआ है. तो स्टॉक एट कॉस्ट हम निकाल रहे हैं. स्टॉक एट कॉस्ट it is equal to stock as value 27,000 multiplied by 100 divided by 90. तो ये कितना आ गया? 30,000. तो स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2019 उसकी वैल्यू कितनी आई? 34,000. और स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वैल्यू आई 30,000 का. तो हम ये चेक करते हैं. हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं. दैट इज फ्रॉम स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, एंड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इट इज 2019-20, करंट फाइनेंशियल ईयर इट इज 2020-21. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए, और उस ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज. स्टेप नंबर 1, that is trading account of previous financial year. तो here only एक ही previous financial year given है,
तो एक ही प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है एज ऑन 1 अप्रैल 2019। बुक्स में गिवन था 30,600। उस गिवन था इट इज द स्टॉक इज वैल्यू 10% लेस, तो हमने उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन कंप्यूट की। तो हमने कैसे कंप्यूट की, 30,600 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, वैल्यू आ कितनी आई 34,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक की, तो हमने यहाँ पे लिखे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगेन इट इज वैल्यू 90%, 10% लेस। अमाउंट गिवन था 27,000, तो हमने उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन कंप्यूट की, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 90। तो हमारी वैल्यूएशन आई स्टॉक एट कॉस्ट इट इज हमर 30,000। नेक्स्ट गिवन है इंफॉर्मेशन परचेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो हमने यहाँ लिखा 2 परचेजेस की अमाउंट गिवन है 1,22,000। नेक्स्ट गिवन है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 बाय सेल्स की अमाउंट गिवन है 1,80,000। और कोई ऐसी और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है या ग्रॉस लॉस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड आया 2,10,000, डेबिट साइड आया 1,66,000। ऑटोमेटिकली डेबिट साइड कम है, तो हमारा प्रॉफिट आया, तो हमने यहाँ लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, इट इज अवर बैलेंसिंग फिगर। और अमाउंट आया ये कितना 2,10,000 माइनस 1,64,000, तो ये आ गया 2,10,000 माइनस 1,56,000, तो ये आ गया कितना 54,000। तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया 54,000। अब इससे हम स्टेप नंबर 2 सॉल्व करते हैं, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 54,000। सेल्स की अमाउंट कितनी है, सेल्स की अमाउंट है 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको किए तो ये कैलकुलेशन कितना आया 30%। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने टोटल 30% प्रॉफिट अर्न किया है ऑफ सेल्स। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम। ये हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करंट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग टू द डेट ऑफ फायर होगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज ऑन फ्रॉम 1/4/2020 टू द डेट ऑफ फायर ऑकर हुआ है ऑन 31st October 2020। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, करंट फाइनेंशियल ईयर का बनेगा ओपनिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, इट इज हाउ मच 30,000। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इंफॉर्मेशन, particularly purchase for this duration from 1/4/2020 to 31st October 2020 given है 1,47,000। तो हमने यहाँ लिखा 2 purchases 1,47,000। नेक्स्ट सेल्स फॉर द पीरियड गिवन है 1,50,000। क्योंकि हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कंप्यूट करना है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है इट इज 30% ऑन सेल्स। सेल्स की अमाउंट कितनी है 1,50,000
मल्टीप्लाइड बाय 30% किया हमने, तो उस पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना कंप्यूट हुआ 45,000। अब हम टोटल करते हैं भाई, डेबिट साइड इट इज 30,000 प्लस 1,47,000 प्लस 45,000, तो ये आ गया 2,22,000। माइनस केस से हमने 1,50,000, तो यहाँ पे आया अमाउंट 72,000। ये 72,000 क्रेडिट साइड जो हमारा है, ये क्या बन गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, दैट इज आवर बैलेंसिंग फिगर। ये क्या हमारा जो बचा हुआ अमाउंट है वो आया, दैट इज 72,000। स्टेप नंबर 4, इट इज कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। जब हम एक्चुअल लॉस कंप्यूट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कितना कंप्यूट किया हमने, 72,000। इससे हम ऐड करते हैं, अगर कोई एबनॉर्मल गुड्स है, अभी कोई एबनॉर्मल गुड्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इससे लेस करेंगे स्टॉक सेव्ड, कितने का स्टॉक बचा लिया गया है, तो यहाँ पे गिवन है स्टॉक सेव्ड फ्रॉम द फायर वाज वर्थ रुपीज हाउ मच, 18,000 माइनस किए, और फिर जो हमारा अमाउंट आया दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस। तो अमाउंट आ रहा है ये आपका 54,000। लास्ट दैट इज स्टेप नंबर 5, अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितने गिवन है, 63,000 गिवन है। और हमारा जो लॉस आ रहा है, हमको लॉस आ रहा है 54,000, बट हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना आ गया 72,000। तो स्टॉक अगर 72,000 आया तो हमारी पॉलिसी का अमाउंट अगर 72,000 या उससे ज्यादा होता तो कंपनी हमको फुल क्लेम देती, दैट इज 54,000। लेकिन हमारा जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 72,000 का, बट यहाँ पे अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी गिवन है, 63,000 गिवन है। मतलब कंपनी ने अंडर इंश्योरेंस लिया है, अंडर इंश्योरेंस लिया तो एवरेज क्लॉस लगेगा, और एवरेज क्लॉस लगने के कारण उसका अमाउंट ऑफ क्लेम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ क्लेम निकालते हैं। अमाउंट ऑफ क्लेम का हमारा फॉर्मूला इट इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, अमाउंट ऑफ पॉलिसी और अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हमने यहां पे लिखा हमारा एक्चुअल लॉस आ रहा है 54,000 डिवाइडेड बाय, हमने किया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ मल्टीप्लाई किया अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज हाउ मच 63,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर दैट इज 72,000। हमने इसको कैलकुलेट किया 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 63,000 डिवाइडेड बाय 72,000। ये जो आ रहा है दैट इज रुपीज 47,250। So the insurance company will give a claim of how much, 47,250. So this is the end of the question. We'll solve next question in the next class. Thank you.